إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिले तफसीर की ये नशिस्त नंबर 167 है और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरतुल हज की आयत नंबर 42 ता 44 की तफसीर होगी। इन 3 आयात से मुतालिक पिछली हमने तकरीबन 4 नशिस्तों में बातें आपके सामने रखी हैं। आज की इस नशिस्त और आने वाली नशिस्त में भी इंशाअल्लाह इसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व आदुन व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदयन व कुज़्ज़िब मूसा फ़अमलैतु लिलकाफ़िरीन सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान नकीर। इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा कि ये जो कुरैश मक्का आपकी जो तकज़ीब कर रहे हैं, आपकी रिसालत को जो झुटला रहे हैं, इस सिलसिले में आपसे पहले भी जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए, मसलन आप देखो नूह अलैहिस्सलाम की कौम अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, कौम आद कौम समूद ने अपने अपने नबी की तकज़ीब की, इब्राहीम और लूत अलैहिमुस्सलाम को उनकी कौमों ने झुटलाया, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम भी आपकी तकज़ीब की। यहाँ तक हमने तफसील से बातें आपके सामने रखी हैं। आज की इस नशिस्त में जो मुझे आपको बात बतानी है वो 2 बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वकुज़्ज़िब मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की गई, मूसा अलैहिस्सलाम झुटलाए गए, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की भी तकज़ीब हुई। इस सिलसिले में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एक मकामात पर बात बयान फरमाए हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की भी तकज़ीब हुई है। कुज़्ज़िब मूसा व कुज़्ज़िब मूसा, इसका जो माना मुफस्सिरीन बताते हैं ये कि ऐ कज़्ज़ब फ़िरऔन व क़ौमुहु रसूलहुम मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरऔन और उसकी कौम अपने रसूल मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाए, ये माना उसका। कुरान मजीद में ऐसी बहुत सारी आयात हैं जिनमें इस बात का जिक्र हुआ है, जैसे दीगर अंबिया से मुताल्लिक़ तफसील से हमने बहुत सारी आयात जिक्र की हैं। मसलन आप देखो सूरतुल क़मर उठा लीजिए, सूरतुल क़मर के बिल्कुल अवाखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह, लूत अलैहिमुस्सलाम इनके क़िस्से बयान करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा भी निहायत इख्तिसार से अल्लाह ने जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द जाअ आल फ़िरऔन अन्नुज़ुर कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा फ़अख़ज़नाहुम अख़ज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फ़िरऔनियों के पास भी हमारे डराने वाले आए, इंतज़ार करने वाले आए और जो है मुनज़िरीन उनके पास आए और इंतज़ार किया, लेकिन इन सबों ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को झुटलाया, हमारी आयतों को झुटलाया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी सख्त गिरफ्त फरमाई। एक कवी जो गिरफ्त होती है, एक क़ुव्वत वाले की तरफ से जो गिरफ्त होती है, वो गिरफ्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी की। तो उनकी तकज़ीब का जिक्र वहाँ पर भी हुआ है। इसी तरह से आप देखो सूरतुल हाक़ा के बिल्कुल अवाइल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वजाअ फ़िरऔन व मन क़ब्लहु वल मुअतफ़िकातु बिल ख़ातिअ फ़असौ रसूल रब्बिहिम फ़अख़ज़हुम अख़ज़तन राबिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर भी इस बात का जिक्र फरमाया कि इन्होंने अपने अम्बिया को, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, झुटलाया उनको। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत सारी निशानियाँ लेकर के आए फ़िरऔन के पास और बड़ी बड़ी निशानियाँ लेकर के आए। तो उन फ़िरऔन और उसकी कौम ने क्या कहा, सुभान अल्लाह। सूरतुल आराफ के बिल्कुल वस्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि उनकी कौम के लोगों ने कहा, वक़ालू महमा तातिना बिही मिन आयतिन लितसहरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन, कि तुम जो भी निशानियाँ लेकर के आओ कि जिसकी वजह से हम पर जादू कर दो, इससे उन्होंने ताबीर की, कहा कि हम तो तुम पर ईमान लाने वाले नहीं हैं।
खुलासा कलाम यह कि मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह जा बजा जिक्र फरमाए हैं, और इसके ज़रिए से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। तसल्ली किस एतबार से? तसल्ली दोनों एतबार से दी जा रही है। इस एतबार से भी कि जो बहैसियत नबी आपकी जो तकज़ीब हो रही है, दीगर अंबिया की भी तकज़ीब हुई है, और दीगर अंबिया की तकज़ीब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह से उन कौमों की गिरफ्त फरमाई, वैसे इस कौम की भी गिरफ्त फरमाएंगे अगर ये जो है मतलब अपने अंदर सुधार नहीं लाते हैं। इस पहलू से भी अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी जा रही है और आपको जो हिम्मत दिलाई जा रही है। ये एक बात रही आज की इस नशिश से मुताल्लिक़। आज की इस नशिश से मुताल्लिक़ दूसरी अहम और काबिल गौर बात, जिसे हम कहते हैं कि कुरान मजीद के उसलूब को देखिए आप। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व आद व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदियन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी जितने भी यहाँ पर अक़वाम ज़िक्र फरमाए हैं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, आद और समूद, क़ौमु इब्राहीम, क़ौमु लूत, अस्हाबु मदियन। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम की बाबत जिक्र अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि आपकी तकज़ीब की गई, आपको झुटलाया किसने? फ़िरऔन और उसकी कौम ने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर आम उसलूब इख्तियार नहीं फरमाए। ऐसे नहीं कहा कि जो है व कौम मूसा, यानी व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व आद व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदियन व क़ौमु मूसा। ये ताबीर इख्तियार नहीं फरमाया रब्बुल आलमीन। यानी यहाँ वकुज़्ज़िबा मूसा, यहाँ जिस तरह से फ़ाइल को हज़फ किया गया है, तो इसमें क्या मकसूद क्या है? इस ताबीर में कुज़्ज़िबा मूसा, मूसा की तकज़ीब की गई, मूसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीगर अक़वाम की तरह जो उसलूब इख्तियार फरमाए दीगर अक़वाम को बयान करने में, वो उसलूब यहाँ इख्तियार नहीं फरमाया। ऐसा नहीं कहा कि वह कौम मूसा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो मतलब कौम नूह पर अत्फ़ इसको नहीं किए, बल्कि कहा कि कुज़्ज़िबा मूसा। इस उसलूब में, इस ताबीर में क्या दकीक बात है? इस सिलसिले में अहले इल्म ने मुतादिद बातें कही हैं। एक बात ये कही, चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम जिस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं वो बनी इसराइल की कौम है, कहा कि बनी इसराइल ने आपकी तकज़ीब नहीं की, बल्कि आपकी तकज़ीब करने वाला फ़िरऔन और उसकी कौम थे, उसकी कौम के अफराद थे, उसकी कौम के लोग थे। चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो बनी इसराइल थी, उन्होंने तकज़ीब नहीं की, जिस तरह से नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने तकज़ीब की, आद और समूद ने हूद और सालेह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और ये उनकी कौमें थी। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम अस्हाबु मदियन, उन्होंने आपकी तकज़ीब की। कौम इब्राहीम, कौम लूत ने लूत और इब्राहीम की तकज़ीब की अलैहिस्सलाम। तो बनी इसराइल जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब नहीं की, बल्कि क़िब्तियों ने, फ़िरऔन और उसकी कौम ने, क़िब्ती कौम ने जो है तकज़ीब की। इस वजह से ये ताबीर है कि कुज़्ज़िबा मूसा। ये बात कही एक असहाब इल्म ने की। इमाम मोहम्मद इब्न जरीर तबरी अपनी तफसीर जामिउल बयान फ़ी तावील आयातिल कुरान में, और इसी तरह से क़ाज़ी इब्न अतिया अल मुहर्ररुल वजीज़ फ़ी तफ़सीरिल किताबिल अज़ीज़ में, अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी तफ़सीरुल कबीर में, और जो है अबुल क़ासिम अज़्ज़मख़शरी, दीगर कुछ असहाब इल्म ने भी इस बात को जिक्र फरमाए हैं। एक तौजीह है उनकी। लेकिन इस तौजीह से बढ़कर के एक और तौजीह भी हमें मिलती है, उसमें मज़ीद ज़्यादा जो है मतलब बात वाज़ेह होती है आयत के सियाक़ को अगर सामने रखेंगे। वो ये है कि जैसे अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी हैं और अबू सऊद अल-इमादी हैं। अबू सऊद अल-इमादी रहमहुल्लाह की जो तफसीर है इरशादुल अक़्ल सलीम इला मज़ाया अल किताबिल करीम, उसमें ये बात लिखी हुई है। और अबू सऊद अल-इमादी रहमहुल्लाह आपने कुछ मतलब यानी मज़ीद वज़ाहत के साथ इस बात को लिखी, जिसमें आपको समझाता हूँ। बात क्या है? बात यह है कि कुज़्ज़िबा मूसा, इस ताबीर में, इस उसलूब में जो दक़ीक़ बात है वो ये कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने व इन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदियन। कहा कि अल्लाह के रसूल कुरैश मक्का जो आपकी तकज़ीब कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। दीगर अक़वाम ने भी अपने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की। देखो, नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तकज़ीब उनकी कौम ने की, कौम लूत की तकज़ीब उनकी कौम ने की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तकज़ीब उनकी कौम ने की। ठीक है, इन सब अंबिया की तकज़ीब की गई है। आपको हैरानी तो इस बात पर होनी चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम तक की तकज़ीब की गई। ये बताना मकसूद इस ताबीर में, यानी फ़लाँ और फ़लाँ की तकज़ीब हुई है,
नूह की भी तकजीब हुई, हूद और साले की भी हुई, इब्राहिम और लूत की भी हुई, शुएब की भी हुई अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुज़िबा मूसा, मूसा तक झुटलाए गए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक की तकजीब हुई। दूसरों का छोड़िए, इनकी तक तकजीब हुई ना। इतनी बड़ी बड़ी आयात लेकर के आए, इतनी वाज़े वाज़े आयात लेकर के, निशानियां लेकर के आए, बड़ी बड़ी चीजें। फारसलना अलैहिम तूफान वल जराद वल कुम्मल वल ज़फादिअ वद्दम आयातिन मुफस्सलात, कितनी बड़ी बड़ी निशानियां, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये सब लेकर के आए ना मूसा अलैहिस्सलाम, दिखाए ना उसको। इसके बावजूद भी उसने तकजीब की, तो फिर नूह अलैहिस्सलाम की तकजीब और उनकी तकजीब और उनकी तकजीब, उनकी तकजीब वो तो है ही, मूसा तक झुटलाए गए। तो आप तो उनसे भी अजीम है, आपकी मोजिज़ात तो उनसे भी अजीम है, आपका मकाम मर्तबा तो उनसे भी अफजल है, आपकी भी तकजीब हुई है। आपको जो निशानियां दी गई उससे भी बड़ी कुरान मजीद आपको अता किया गया है। इससे बड़ा मोजिज़ा क्या हो सकता है? मूसा तक की तकजीब हो गई है। फमा ज़न्नुका बिगैरिही, मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा की अगर बात करें तो फिर क्या बात है कि मूसा तक की तकजीब हुई ना। ये बात बताई गई है। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने इस बात को जिक्र की है। यानी इसका मकसूद ये है मतलब कहने का कि ये मतलब नहीं है कि जो है मतलब फ़िरऔन ही सिर्फ तकजीब किया है मूसा अलैहिस्सलाम की, सिर्फ उसकी कौम ने तकजीब की, बनी इसराइल ने तकजीब की ही नहीं, ऐसा नहीं। बनी इसराइल की भी कुछ अफराद ने तकजीब की, नाफरमानी की उन्होंने भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अल-बक़रा में बात बयान फरमाई कि क़ालू लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हत्ता नरल्लाह जहरा। गोया कि एक नबी की तकजीब है इसमें, गोया कि नबी पर ईमान नहीं लाया, वो नबी को झुटलाया उन्होंने, बनी इसराइल ने भी झुटलाया है, उन्होंने भी नाशुक्री की, उन्होंने भी तकजीब की, उन्होंने भी नाफरमानी की। लेकिन फ़िरऔन और उसकी कौम की जो तकजीब है वो उसको इतना नुमायां करके पेश किया गया कि उसलूब ही बदल दिया गया कि कहा कि वह कुज़िबा मूसा। ये बात कही अबू सऊद अल-इमादी और आपसे पहले अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने। यानी इन सब अंबिया की तकजीब, तो इन अंबिया की तकजीब हुई है, मूसा तक झुटलाए गए हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी भी तकजीब जो हो रही है ये कोई नई बात नहीं है, ये बतानी मकसूद है। यानी आप इतना अजीम मोजिज़ा लेकर के आए हैं, आप इतने वाज़े निशाने लेकर के आए, आपकी तकजीब हो रही है, तो फिर जो है मतलब ये सारी ये तफसीर बताई गई। लेकिन जो ताबीर और उसलूब जो बदला गया है वो कुज़िबा मूसा में, इसमें ये लताफ़त बताई है। माज़ी क़रीब के एक मारूफ आलिम दीन, शामी आलिम दीन मुहय्यिद्दीन अद-दरवेश रहमहुल्लाह 1982 आपका सन वफ़ात है, एराबुल कुरान व बयानुहु, उसमें आपने एक और बात कही है। अब उस बात को समझने के लिए हमारे जो मुशाहिदीन हैं मुसहफ़ खोल करके आयत को सामने रखना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वइन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व आदुन व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदयन व कुज़्ज़िबा मूसा फ़अमलैतु लिल-काफ़िरीन। इन्होंने जो तीसरी तौजीह की है बहुत दक़ीक़ है, समझने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सारे अक़वाम ज़िक्र करने के बाद, सारे अक़वाम का ज़िक्र करने के बाद कहा फ़अमलैतु लिल-काफ़िरीन, मैंने काफिरों को मोहल्लत दी। इमलाउन बाब इफ़ाल से मोहल्लत देना, छूट देना, अजाब यानी नाफरमानी पर जल्दी से मुआखज़ा करने के बजाय एक मोहल्लत देना, एक मौका देना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फ़अमलैतु लिल-काफ़िरीन, तो मैंने काफिरों को मोहल्लत दी, फिर मैंने उनकी गिरफ्त की। जब बात गिरफ्त की आई तो गिरफ्त क्यों हुई इनकी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो मोहल्लत दी ना इनको, लेकिन मोहल्लत देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनका जो मुआखज़ा किया, इनकी जो गिरफ्त की, इन पर जो अजाब अल्लाह ने नाजिल फरमाए, वजह क्या उसकी? वजह तो तकजीब थी ना। तो तकजीब की बुनियाद पर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब दिए ना। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया वइन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कज़्ज़बत, देखो तकजीब वाली बात अल्लाह ने पहले बयान फरमाई, फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदयन। यानी इतनी तवील जो अक़वाम का जो जिक्र हुआ है, इतने फासले पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किज़्ब वाला जो फेल है बहुत पहले बयान फरमा दिया, कज़्ज़बत कह करके। उसके बाद जो है पूरी अक़वाम का जिक्र हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अजाब की बात का जिक्र फरमाए, कहा कि फ़अमलैतु लिल-काफ़िरीन सुम्मा अख़ज़्तुहुम, तो फिर जब गिरफ्त वाली बात आई, पकड़ वाली बात आई, तो उस लफ्ज़ के करीब भी दोबारा तकजीब का फेल जिक्र किया गया, ताकि मालूम हो कि ये जो पकड़ है अल्लाह की, ये जो गिरफ्त है अल्लाह की, वो तकजीब की बुनियाद पर हुई है। क्योंकि इतना जो तूल दिया गया है, इतनी तवील जो गुफ्तगू हुई है, ऐसा ना हो कि जिस पर गिरफ्त हो रही है और किस वजह से गिरफ्त हो रही है वो बयान करके बहुत दूर निकल चुके हैं हम लोग। बहुत पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बात को बयान फरमाए हैं।
उसमें इतना जो तूल हो चुका है, इतनी जो तवालत हुई है, उस तवालत को ख़त्म करते हुए कि किस बुनियाद पर गिरफ्त हुई है, दोबारा उस फेल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाए, ताकि जिस बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी गिरफ्त फरमा रहे हैं, दोबारा उस फेल को वहां पर जिक्र किया जाए, ताकि मालूम हो कि इस बुनियाद पर, वरना फिर आदमी पीछे से मुड़ के देखना पड़ेगा कि भाई आखिर किस बुनियाद पर अल्लाह ने गिरफ्त फरमाई। इस वजह से दोबारा उस फेल को लाया गया, उनकी उस जुर्म को बयान किया गया, ताकि जब मुआखजे की बात आए तो दोनों करीब करीब हो। यह बात आपने बयान फरमाई। कौन? मुहिद्दीन दरवेश ने रहमहुल्लाह। कहा कि वइन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कज़्ज़बत, देखो फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदयन। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पकड़ की बात बयान फरमाई, अजाब की बात बयान फरमाई, तो एक सवाल पैदा होगा कि किस बुनियाद पर? तो फिर बहुत पीछे मुड़ के जाना पड़ेगा कि किस बुनियाद पर हुआ। इस वजह से यहां पर कहा वकुज़्ज़िबा मूसा, तकज़ीब को वहां पर बयान करके फिर अजाब का जिक्र फरमाया, ताकि मालूम हो कि जिस बुनियाद पर अजाब अल्लाह का आया है इन सब पर, वो किस की बुनियाद पर, उनकी तकज़ीब की बुनियाद पर, उनके झुटलाने की वजह से। यह उनका जुर्म था, ताकि दोनों करीब करीब हो, ताकि बहुत दूर जाके मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। इस सिलसिले में आपने एक कुरानी आयत जिक्र की, सूरह क़ाफ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह क़ाफ में बयान फरमाया, कहा कि कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुला फ़हक़्क़ वईद। देखो इन सारी अक़वाम की शुरू में अल्लाह ने कहा कि कज़्ज़बत क़ब्लहुम, लेकिन जब अल्लाह ने फ़हक़्क़ वईद कहा तो फिर अजाब बयान करने से पहले कहा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद, ताकि मालूम हो कि फ़हक़्क़ वईद क्यों, कज़्ज़बर रुसुल, ऐसा ना हो कि बहुत दूर जाके देखना पड़े कि भाई जुर्म क्या था इनका। ये भी एक बात बयान फरमाई। देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे कैसे सुब्हान अल्लाह फ़िक़्ह अता फरमाते हैं। ये सब बातें अहले इल्म ने बयान फरमाई। एक और बात जो मुक़ातिल इब्न सुलैमान रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है अपनी तफसीर में, और उनकी तफसीर मतबू है, फिलहाल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मौसू तो तफसीर मासूर में तकरीबन उसकी नक़ूलात आपको मिल जाएंगी। यहाँ दारुल उलूम सबील इरशाद जो करीब में एक अजीम जो इदारा है अहनाफ का, उसमें मकतबा भी काफ़ी बड़ा है। मेरे कुछ दोस्त अहबाब गए थे, उन्होंने कहा कि जो है वहाँ पर मुक़ातिल इब्न सुलैमान रहमहुल्लाह की तफसीर रखी हुई है। तो मुक़ातिल इब्न सुलैमान रहमहुल्लाह ने एक बात कही है इस आयत करीमा की तफसीर में, और मोहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह ने भी क़ील इस सेग़ तमरीज़ के साथ जो है इस कौल को जिक्र की है। लेकिन उस कौल में आपने ये बात कही है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ये जो ताबीर इख्तियार की गई कुज़्ज़िबा मूसा, कहा कि वो इस वजह से कि मूसा अलैहिस्सलाम भले ही बनी इसराइल में से हो, लेकिन आपकी जो विलादत हुई है वो विलादत जो है वहाँ हुई है, कहाँ पर? फ़िरऔन के खानवादे में। जिस तरह से जो है मूसा आप अलैहिस्सलाम की विलादत जो है मतलब मक्का में हुई, ऐसी कोई बात आपने बयान फरमाई है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन के दरबार में पलना, वहाँ नशोनुमा पाना, वहाँ बड़े होना, यकीनन वो एक अलग मसला है। मिसाल के तौर पर आप देखो कोई कुरान मजीद में यानी जिन अम्बिया अलैहिस्सलाम के किस्से जिक्र किए गए हैं, आप देखो सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम यानी सारे अम्बिया, मसलन आप देखो नूह अलैहिस्सलाम, सालेह, हूद, शुएब, लूत, अय्यूब, दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम, दाऊद और सुलेमान, इन सभी अम्बिया ने अपनी अपनी कौम के लोगों से यही कहा कि ला असअलुकुम अलैहि अजरा। अल्लाह के रसूल ने भी अपनी कौम से कहा कि मैं आपसे कोई इस पर उजरत नहीं मांगता हूँ। लेकिन दो नबी ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में जिनके वाक़यात जो अल्लाह ने जिक्र फरमाए हैं उसमें इस तर्ज की गुफ्तगू नहीं है कि उन्होंने ये भी कहा हो कि मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता हूँ। एक मूसा अलैहिस्सलाम, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन दोनों में क्या मुमासलत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ बात यह बयान की जाती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से भला क्यों कहेंगे? भाई उन्होंने तो उनकी परवरिश की, बाप से कहेंगे ऐसी बात तो सही है कि मेरे इस दावत तबलीग से मुताल्लिक़ तो मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूं, लेकिन बस इस उसलूब को नहीं इख्तियार किया गया वहां पर उनके अपने वालिद के सामने कि वालिद ही की निगरानी में आपने नशोनुमा पाई है। चूंकि फ़िरऔन के घर में आप पले बड़े हैं, वहां आप बड़े हुए हैं, तो बस इस उसलूब को उसके सामने ये इस तर्ज पर जो है मतलब बात नहीं की गई है कि मैं इस पर कोई मुआवजा नहीं तलब करता हूं। तो बहरहाल ये एक उसलूब है। लेकिन यहाँ अल्लाह के रसूल के साथ जो जोड़ करके बयान किए हैं, मोहम्मद इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने भी इस कौल को जिक्र किया है, और मुक़ातिल इब्न सुलैमान ने इस कौल को जो है मतलब उनका अपना कौल ही। तो ये बात जो है यानी किस हद तक जो है इसमें मुवाफ़िक़ है इस आयत करीमा से मुताल्लिक़, ये यकीनन जो एक काबिल गौर बात है। बहरहाल ये कुछ बातें थी इन आयात से मुताल्लिक़।
व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व आद व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदयन व कुज़्ज़िब मूसा। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि फ़अम्लैतु लिलकाफ़िरीन सुम्मा अख़ज़्तुहुम। इंशाअल्लाह इस क़ित्ते की तफ़सीर आने वाली नशिस्त में होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन, हमारे सामिईन और हमारी अज़ीज़ अहलिया के लिए अल्लाह ताला इसको जो है बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और जो है हमारे फ़र्ज़ंदान को हमारे लिए अल्लाह ताला ये सब ज़ख़ीरा आखिरत करे, हमारे हसनात में अल्लाह ताला शुमार फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।